प्रधानमंत्री जो देश में सेवा का काम कर रहे हैं उसको जाके देखना है कि वो जन जन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस काम में लोगों को लगाया गया है और पार्टी का इतना बुरा हाल हो गया है, अब तो मेमोरी लॉस भी हो रहा है और इतने उपेक्षित हो गए मुझे लगता है कि कहीं उनका कहीं कोई पूछ नहीं है। आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल पटना पहुंचे थे और पटना में उनका जो बापू सभागार में कार्यक्रम खत्म होने के बाद वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पहुंचे, जहां तमाम बीजेपी के विधायक चाहे सांसद चाहे एमएलसी हो, तमाम लोगों के साथ करीबन 1 से 2 घंटे तक बंद कमरे में बैठक किए। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। सर, कैसे क्या बात हुई जेपी नड्डा जी, आप लोगों को क्या बंद कमरे में टास्क दिए हैं? देखिए, बंद कमरे में टास्क देने का कोई ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और सबों से ये बात की कि माननीय प्रधानमंत्री जो देश में सेवा का काम कर रहे हैं उसको जाके देखना है कि वो जन जन तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, उसका लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस काम में लोगों को लगाया गया है और मुझे लगता है कि जो भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक हैं वो गाँव भी जा रहे हैं, गरीबों के बीच जा रहे हैं कि गरीबों को जो अनाज भेजा जा रहा है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जो शौचालय दिया गया वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में तो शौचालय जो खुद बना लिए हैं उनको तो पैसा मिलता है, पैसा देने में भी गड़बड़ी होती है। और दूसरी बात है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो 12,000 भी नहीं लगा सकते अपना शौचालय बनाने के लिए। तो इन पर है कि भाई ठीक है, अपना मदद करके कैसे इस सब कामों का समाधान हो। जो आयुष्मान कार्ड है वो बिहार सरकार के नेग्लिजेंसी की वजह से आयुष्मान कार्ड नहीं बन पा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हर गरीब के लिए 5 लाख रुपए तक का छूट का आयुष्मान कार्ड दिया है, जो किसी भी तरह के इलाज में वो 5 लाख तक का मदद मिलेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री इतना बड़ा बड़ा काम गरीबों के लिए कर रहे हैं, सभी समाज के लिए कर रहे हैं, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा तो करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसका लाभ कैसे मिले उस पर देखने के लिए कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने आए थे कि भाई आप काम में लगे रहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कभी छुट्टी नहीं लेते हैं, 365 दिन काम करते हैं, वही संदेश हमारे कार्यकर्ताओं को भी आदरणीय नड्डा जी दिए हैं कि भाई काम पे लगे रहिए, जनता के सेवा में लगे रहिए। मुख्य उद्देश्य यही है, जनता का सेवा। लेकिन जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव की साथ बिहार में सरकार चल रही है, तो क्या उसको तोड़ने का भी कोई रणनीति बना है? कैसे बिहार में इसको तोड़ सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई तोड़ने की रणनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करती है, सभी समाज को जोड़ने का काम करता है। जिस तरह से महागठबंधन के लोग खास करके माननीय नीतीश कुमार जी सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र करते हैं कि एक जात से दूसरे जात को कैसे तोड़ा जाए, जात से जात में कैसे लड़ाया जाए, तो इसके इतर भारतीय जनता पार्टी काम करती है कि सभी समाज का ख्याल रखती है, सभी समाज से सबको जोड़ने का काम करती है और जात पात से अलग हटके पूरा देश हमारा एक जात है, एक समाज है, इस तरह से काम करती है। तो उसी पर काम हमारे आदरणीय नड्डा जी भी संदेश दिए हैं कि सबको जोड़ करके, सबको साथ लेकर के, मूल मंत्र है पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो उसी पर काम हो रहा है। क्या लगता है, जिस तरह से नीतीश कुमार पर नड्डा साहब आए तो सॉफ्ट काफ़ी दिखे और लालू यादव पर काफ़ी बोले, तो जिस तरह से नीतीश कुमार पर बार बार सॉफ्ट दिख रहे हैं, तो ये संदेह लग रहा है कि कहीं नीतीश कुमार फिर तो पलटी मारकर एनडीए में नहीं जा सकते? देखिए, ना कोई सॉफ्ट की बात होती है, ना कोई हार्ड की बात होती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद मधुरभाषी हैं और उस हिसाब से बात करते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं कि भाई हमारा काम सही से हो रहा है कि नहीं। जो काम में सपोर्ट करता है वो हमारे साथ है। और महागठबंधन का जहां सवाल है, नीतीश कुमार जी का इतना बुरा हाल हो गया है, अब तो मेमोरी लॉस भी हो रहा है और इतने उपेक्षित हो गए मुझे लगता है कि कहीं उनका कहीं कोई पूछ नहीं है। जनता में जनाधार नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। सभी समाज के लोग एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी को पूछ रहे हैं और मोदी 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 कर रहे हैं। इसलिए अब नीतीश कुमार जी की कोई आवश्यकता नहीं। और खास करके जनता दल यूनाइटेड तो ऐसे टूटने का पर डे कोई ना कोई भाग रहे हैं। ये जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह टूट के कगार पर है। आने वाले दिन में पूरी तरह इसका सफाया हो जाएगा और सभी नेता कहीं न कहीं अपना शरण लेंगे और नीतीश कुमार जी कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहे हैं कि जिस तरह से बीजेपी के बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं और जिस तरह से अमित शाह आए, नड्डा जी आए, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी भी आ जाएंगे, बिहार में उन लोगों का खाता भी नहीं खुलेगा। अच्छा, जब केंद्र के नेता हमारे दिल्ली से बिहार आते हैं तो इनका कलेजा क्यों फटता है, क्यों बेचैन होते हैं?
इनकी बेचैनी है कि जनता का पूरा झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जैसे पहले आरजेडी का खाता नहीं खुला था, भविष्य में भी आरजेडी का खाता नहीं खुलेगा। ये चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं कि आरजेडी का खाता बिहार में नहीं खुलने वाला। और आरजेडी छोड़ दीजिए, पूरा महागठबंधन का खाता नहीं खुलेगा। हम लोग 40 के 40 सीट इस बार जीतने वाले। लेकिन जिस तरह से एक सवाल है सर, नड्डा साहब आए तो क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करने की बात कहें और ऐसा जो परिवारवाद के पार्टी को खत्म करने की बात कही, तो आपके ही दल में कई ऐसे पार्टी क्षेत्रीय पार्टी हैं, तो कैसे आप लोग खत्म करिएगा? क्षेत्रीय पार्टी के साथ तो आप भी हैं। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन रहता है, लेकिन लोगों से यह आग्रह किया जाता है कि भाई क्षेत्रीय पार्टी से ऊपर उठ करके आप राष्ट्रीय पार्टी के साथ हैं जो सबके लिए काम करता है। क्षेत्रीय पार्टी का ये हो सकता है कि किसी समाज के लिए काम करता हो, अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियां सभी समाज को जोड़ के सबों के लिए काम करती है। तो क्षेत्रीय पार्टी की आवश्यकता कम है, इसलिए कहा जाता है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी जो सबके लिए काम करती है, पूरे देश के लिए काम करती है, उनके साथ जुड़े, उनके साथ आए, ये आग्रह होता है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी आपके साथ है तो उनको तो चोट पहुंचेगी। जिस तरह में चिराग पासवान है, चोट पहुंचाने की बात नहीं है, ये कहीं से चोट नहीं पहुंचाया जाता। भाई चिराग पासवान जी भी अगर भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं तो और बेहतर रहता है, उसमें क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। सबों को साथ लेके चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां तक बड़ी पार्टी का सवाल है, तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होगी। जब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आपके साथ है तो अलग रहने की आवश्यकता क्या है? सब मिलकर रहे, काम करें साथ में। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू। इन्होंने तमाम सालों जा दिया। इस तमाम खबरों बने रहे न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार।